गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 42B लेसन 6। इससे पिछले वीडियो में बेटा हमने इसके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट किए थे और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन एक पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे बेटा। देखो चौथा क्वेश्चन है भ्रांतो बाले, भटका हुआ बालक या भ्रमित बालक। इसी कथा है, इस कहानी का सारांश सार हिंदी भाषा में, आंग्ल भाषा व अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखो। तो देखो बेटा, इसको कहानी का सार है, पूरी कहानी लिखनी है। ये आपको मैंने हिंदी कराया, उसमें कर लेना आप इसको, तो इसको नहीं करना है, ठीक है बेटा। 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है कि स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी गहरे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ गहरे पद क्या लिखा है, जो अंडरलाइन है, और गहरे पद का जो अलग कलर से यानी अलग रंग से लिखा हुआ है। स्वादुनी भक्षक वलानी ते दास्यामी, तो स्वादुनी अंडरलाइन है और गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो यानी कि स्वादिष्ट खाने की शाखाएं तुम्हें दूंगा। तो कैसी खाने की शाखाएं तुम्हें दूंगा, स्वादुनी। तो की दर्शानी प्रश्न निर्माण है बेटा, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखना है। तो स्वादुनी से की दर्शानी आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, भक्षवलानी ते दास्यामी। दूसरा है चटके स्वकर्मणि व्यग्र आसीत, की चिड़ा या चिड़िया अपने कार्य में लगी हुई थी। तो चिड़िया स्वकर्मणि अपने कार्य में, किस में, तो कस में आ जाएगा, व्यग्र आसीत। थर्ड है कुक्कुर मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कि कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो इसमें देखिए, तो कुत्ता किसका मित्र है, मानुषाणाम मुझे क्या जाएगा बेटा, केशाम। तो कुक्कुर केशाम मित्रम अस्ति। फोर्थ है स महतीम वैदुषीम लब्धवान, उसने महान विद्वानता प्राप्त की। तो उसने क्या प्राप्त की, तो यहाँ महतीम वैदुषीम दोनों हट जाएगा, तो काम आ जाएगा स काम लब्धवान, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ ही रहा है। और 5वां है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यमिति, रक्षा करने के कारण से मैं, ये कर्म से मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा या नहीं हटूंगा। तो किससे, तो रक्षा नियोग करणात् की जगह आ जाएगा बेटा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति, ठीक है। तो ये 5th जो क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन है, ये आपको HW कॉपी में करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि एतेभ्य नमः, इन सभी के लिए नमस्कार है। इस प्रकार इति उदाहरण में श्रुत्य, इस प्रकार उदाहरण के अनुसार नमः नम इत्यस्य, इस योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोगम कृत्वा, प्रयोग करके पंचवाक्य यानी 5 वाक्य रचना करो, यानी 5 वाक्य बनाओ। नमः का प्रयोग करना है, और नमः जब भी आता है तो कारक के अंदर ये चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि अपने से बड़ों को जब नमस्कार करते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति यानी नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिखने हैं, पहला गुरुवे नमः, दूसरा विष्णवे नमः, तीसरा रामाय नमः है, चौथा हरिये नमः है, और 5वां है सर्वेभ्य नमः। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको CW में करना है। 7वां क्वेश्चन देखो, इसमें 7वें का कै स्तंभे समस्त पदानी, कै स्तंभ में समस्त पद हैं, और कै स्तंभे च, और कै स्तंभ में तेषाम विग्रह दत्तानी, उनका विग्रह दिया गया है। तानी यथा समक्षम लिखत, उनको उनके उचित स्थान पर सामने लिखो। हाँ जी बेटा देखिए, तो इसमें पहला है दृष्टि पंथम, दृष्टि पंथम का बनेगा दृष्टि पंथ, यानी रास्ते पर नजर रखने वाले। पुस्तक दासा, पुस्तक के दास, तो पुस्तक का नाम दासा, पुस्तकों के दास। विद्या व्यसनी, विद्या का ग्रहण करना, तो विद्याया व्यसनी। और पुष्पोद्यानम, फूलों का बगीचा, तो पुष्पाणाम उद्यानम। तो ये सामने लिख देंगे इनके सभी के, इस प्रकार ये करना है। तो ये 7th जो क्वेश्चन है ए वाला, ये आपको HW कॉपी में लिखना है बेटा। और इसी का सेकंड जो है कि अधोलिखितेषु पद युग्मेषु, नीचे लिखे गए पद युग में एक विशेष्य पदम, एक विशेष्य पद है, अपरच, और दूसरा विशेषण पदम, विशेषण पद है। विशेषण पदम विशेष्य पदम च, विशेषण पद और विशेष्य पद को पृथक पृथक अलग अलग कर चित्वा करके या चुनकर लिखत, यानी लिखो। इनको अलग अलग करना है कि कौन इसमें विशेषण है और कौन विशेष है। देखो बेटा, विशेषण और विशेष्य क्या होता है। विशेषण
जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होता है विशेषण। ठीक है, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके गुण की चर्चा की जाए, जिसकी प्रशंसा की जा रही हो, जिसके वर्ण के बारे में, उसकी वीरता के बारे में, ठीक है, जो भी है, तो उसको हम विशेषता को बताना ही कहलाते हैं, विशेष्य के काम आता है। तो देखो यहाँ खिन्न बाल है, दुखी बालक, तो यहाँ स्थाई क्या है? बालक, लेकिन बालक है कैसा? दुखी है, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो यानी कि विशेषण में तो आएगा खिन्न और विशेष्य में आएगा बाल है, यानी दुखी बालक। तो जो स्थायी है, निश्चित है, वो तो विशेष्य होता है, और जो अनिश्चित है वो होता है विशेषण। कि कभी दुखी है, कभी प्रसन्न रहेगा, कभी सब तरह से ही बताते हैं बेटा। तो जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। पलायमानम श्वानम, भागते हुए कुत्ते को, तो स्थायी चीज क्या है? कुत्ता, और है क्या? वो भाग रहा है, तो विशेषण आ गया पलायमानम, और विशेष्य हो गया श्वानम। तीसरा है प्रीतय बालक है, प्रसन्न बालक। तो बालक की विशेषता क्या है? कि वो प्रसन्न है, तो विशेषण क्या हो गया? प्रीत है, तो प्रीत है, और विशेष्य हो गया बालक है। चौथा है स्वादुनी भक्ष्यबलानी, स्वादिष्ट खाने की शाखाएं। तो खाने की शाखाएं कैसी हैं? स्वादिष्ट है, तो विशेषता क्या है इसमें? स्वादुनी, तो विशेषण बन गया स्वादुनी। और विशेषण बन गया इसमें भक्ष्यबलानी, भक्षयक वलानी। अगला है त्वरमाणः वयस्यः, शीघ्रता कर, उसकी उम्र की शीघ्रता करने वाले लोग। तो उसकी उम्र के कौन शीघ्रता करने? शीघ्रता यहाँ क्या आएगा? विशेषण बन जाएगा, तो इसमें बनेगा त्वरमाणः, और विशेष्य बनेगा वयस्य। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? तो आपको ये सामने लिखना है, ऐसे कैसे? ये वाक्य पद लिखने हैं, सामने विशेषण और विशेष्य लिखना है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपको CW में करना है। ठीक है, समझ आ गया बेटा आपको? तो ये आज क्वेश्चन आंसर इस पार्ट के कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।